महिमा ये बताइए, ये डेंटल की ओपीडी आप संभालते होंगे वहाँ पर, तो लाइक कितना पेशेंट फ्लो है वहाँ पर वीएमएमसी में? सर वो कभी-कभी तो सर 200 250 तक पहुँच जाता है, बट कभी-कभी 50 कभी-कभी 50 70 80 इतना तो सर रहता ही है। अच्छा, जैसे कि बीडीएस फ्रेशर्स करने के बाद थोड़ा-सा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं बच्चे, तो वहाँ पर मुझे आप ये बताइए, कोई कॉम्प्लिकेशन होने के बाद कोई डॉक्टर साहब, बड़े डॉक्टर साहब होते हैं वहाँ पर केसेस संभालने के लिए? जी सर, हाँ जी सर, बिल्कुल वहाँ पे जितने भी सर एसआर है सब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, एम्स, मौलाना आज़ाद जैसे। तो सर दे आर वेरी हेल्पफुल एक्चुअली। आप जितना आप गलती करते हो सर दे आर मतलब दे हैंडल इट वेरी ईज़ी। दे मेक अस बिलीव कि ठीक है फर्स्ट टाइम है, होता है, सबसे गलती होता है। तो सर ईज़िली सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ओके, नाइस। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा डॉक्टर सलमान से रहेगा, आप अनम्यूट कर लीजिए। लाइक डॉक्टर सलमान, आप ये बताइए मेरे को कि डेंटल डिपार्टमेंट में आपके ड्यूटीज़ के टाइमिंग्स क्या रहते हैं? लाइक कितने आवर्स से कितने आवर्स की ड्यूटी होती है? डेंटल सर्जरी में सर सुबह 9 से 4 तक होती है ड्यूटी, रोज डेली बेसिस पर। बाकी मैक्सिलोफेशियल में आपका यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें नाइट ड्यूटीज वगैरह भी रहती हैं। अच्छा, लाइक आप 9 से 4 लगभग 4 बजे के बाद फ्री हो, फिर आप 4 बजे के बाद फ्री हैं। अच्छा, लाइक अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि 4 बजे के बाद प्रिपरेशन टाइम अपनी पीजी को, तो वो आराम से दे सकता है? हाँ हाँ, वो दे सकता है, और हमारे फेलो जेआर्स भी प्रिपरेशन करके कुछ चले भी गए नीट पीजी निकाल के, अच्छा, तो एक दे क्वेश्चन कैन मेरे मैनेज। को, ओके, नाइस नाइस, चले भी गए। लाइक एक क्वेश्चन मेरे को यहाँ आ रहा है कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है जेआरशिप के बाद, अगर नीट में एमडीएस में, तो क्या मैं इसको बीच में ही लेफ्ट कर सकता हूँ, या फिर मुझे कोई फाइन या कुछ जुर्माना ऐसा कुछ भरना होगा? जब यहाँ पर आपका एडमिशन होगा तो आपको सिक्योरिटी मनी जमा कराते हैं ये लोग, विच इज 25K। तो अगर आप लीव करने से पहले 1 महीने प्रायर आप इन्फॉर्म कर देते हो कि मैं लेफ्ट कर दूंगा, तो वो आपको सिक्योरिटी मनी आपको विद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाता है। मिल जाता विद है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्योंकि आपका, बहुत क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा है कि नीट अगर एमडीएस आप अभी आने वाला है। रैंडमली छोड़ दोगे बीच में, या 1 हफ्ते पहले छोड़ दिया आपने, तो हाँ। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो मिलेगा, वेदर यू अगर आपने 1 महीने ही क्यों ना ड्यूटी की हो, उतने टेन्योर का आपको सर्टिफिकेट एसजेआर का कि इन्होंने यहाँ पर काम नहीं किया नहीं, बना के बिल्कुल देते हैं। होना भी चाहिए, लेकिन होना भी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपने ऐसे बिना बताए छोड़ दिया तो आपको सिक्योरिटी मनी नहीं मिलता, बस ये है। 1 महीने पहले तो अगर वो आपने सिक्योरिटी इन्फॉर्म मनी किया। लगभग कितना होता है, अगर मान लो कि बच्चा इंस्टेंट छोड़ना चाह रहा हो? हाँ, 25K होता है, 25,000 रुपये। तो ये तो नॉमिनल सा अमाउंट है। चलिए ठीक है। ठीक है, अब मैं माइक डॉक्टर अंकित सर को, या फिर अब अंकित सर पूछिए, आपका क्या है आगे? मैं ये पूछ रहा था सलमान जी कि हमारी पोस्टिंग जो होती है ये हर डिपार्टमेंट में होती है क्या, इधर डिपार्टमेंट लिमिटेड है बीएमएमसी के अंदर? हाँ, 1 साल की पोस्टिंग होती है आपकी, जिसमें से 6 महीने आपके प्लास्टिक एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के होते हैं, और 6 महीने आपके होते हैं डेंटल सर्जरी के। डेंटल सर्जरी में आपका डिवीजन है अलग अलग, एक एक्सट्रैक्शन रूम है, एक रेस्टोरेशन रूम है, एक एंडोडोंटिक्स का रूम है, जिसमें आपकी विद इन डिपार्टमेंट महीने पोस्टिंग चेंज होती रहती है। 1 महीने रेस्टोरेशन, 1 महीने एक्सट्रैक्शन, वो डेंटल सर्जरी का मामला है। 6 महीने आप मैक्सिलोफेशियल में रहते हो, वहां पर आप यूनिट में डिवाइडेड होते हो, जिसमें आपको नाइट ड्यूटी भी होती है, विच इज मतलब बेसिकली उसमें एमसीएच भी होते हैं एज और आप एक पार्ट होते हो उनके साथ एज मैक्सिलोफेशियल सर्जन जेआर। महिमा मैम, एक क्वेश्चन है, हाउ हेक्टिक इज मेडिकल पोस्टिंग? क्योंकि सब लोग एक बोलते हैं कि बंस में पोस्टिंग होती है, बहुत टफ पोस्टिंग होती है। हाँ जी सर। तो मेडिकल की पोस्टिंग डिफरेंट है डेंटल पोस्टिंग से। बस सर डेंटल में आप 9 to 4 करने के बाद फ्री हो जाते हो। यहाँ पे मेडिकल में बर्न, प्लास्टिक एंड मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट है। तो यहाँ हमारा कैजुअलिटी चलती है, इमरजेंसी सर्विसेज चलती है। तो 24 आवर्स भी ड्यूटी रहती है, प्लस यहाँ पे ओटी चलती है। ओटी जब खत्म हो गया आप तभी जा सकते हो, ओटी का कोई फिक्स टाइम नहीं होता केस का। तो वो 4 बजे भी खत्म हो सकती है, वो 8 बजे भी खत्म हो सकती है। प्लस नाइट ड्यूटीज है आपकी, प्लस कभी-कभी आपकी संडेज भी इन्वॉल्व रहती है, तो 48 आवर्स शिफ्ट भी हो जाता है। तो एज़ कम्पेयर टू डेंटल सर थोड़ा-सा ये हेक्टिक रहता है। मोहित सर, प्लीज आप यहाँ से कंटिन्यू करिए। Thank you, Dr. Ankit. I will be taking on from here now. I think Dr. Salman and Dr. Mahima have been giving us so much of insights. I think one more thing that people have been asking a lot is, please, like about the medical posting. Like people are very unaware of it. And really, I wanted to know the insight of it. I think I've segregated a lot of queries regarding the medical posting, and this has been I think the cutting edge of this whole webinar, that everybody knows about dental posting and what is happening, and but people are unaware of medical posting, and they have been asking a lot of questions. So I just wanted to ask one thing, like what differs, you two have been doing the dental and medical posting, what differs between the dental and medical posting, what differs actually, what is the difference
is there, like doing the 6 months of JRship in the dental section and then reversing the things over the medical section. So people are asking this thing. So are there any difference? I would like to ask to Dr. Salman, like आप बता सकते हैं सर कि like दोनों में क्या difference है और क्या चीज है और medical posting कैसे, और एक बहुत important है कि अब एक dental student अगर medical posting में जाता है, हम जैसे emergency posting में internship में करते थे, तो एक नयापन होता है, like एक डर सा होता है कि medical student medical posting है, बहुत सारी चीजें हैं, sampling करनी पड़ेगी, burns का डिपार्टमेंट है, बहुत infectious डिपार्टमेंट होता है, बहुत vulnerable डिपार्टमेंट होता है, तो आप क्या सेफ्टी मेजर्स लेते हो और क्या चीजें होती हैं, क्या आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताओगे इसे प्लीज? आप अनम्यूट कर लो डॉक्टर सलमान, यू आर म्यूटेड, प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, जिसको एक्सपोजर नहीं है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो मेडिकल पोस्टिंग से बहुत कुछ सीख सकता है। और वी हैव टू डील विद कैजुअलिटीज, डे कैजुअलिटी लगती है हमारी, नाइट कैजुअलिटी लगती है, जिसमें जो नेक वाला पार्ट होता है, मतलब हेड इंजरी, मतलब फेस पे कोई भी लेसरेशन, डॉग बाइट, एयर लेसरेशन, नोज लेसरेशन, वी हैव टू सूचर नाइट ड्यूटीज में आपका। एंड एटलीस्ट वी हैव टू नो अबाउट हाउ टू मैनेज ब्रोकन जॉ केसेस और मैनेज एयरवे मैनेजमेंट। उसमें ये है कि आपको एक्सपोजर हो जाता है कि आपको कैसे हैंडल करना है। राइट। तो सर ये इंट्यूबेशन एंड ऑल, लाइक दीज आर द मेडिकल इमरजेंसीज एंड ऑल, वो पेशेंट फर्दर मेन इमरजेंसी जो क्रिटिकली इल होते हैं, जो एयरवे मैनेजमेंट, पेशेंट स्टेबल आता है हमारे पास। अच्छा, पेशेंट स्टेबल आता है, मतलब उसका एयरवे इतना क्रिटिकल नहीं होता कि हमें एयरवे मैनेज करना पड़े। बाकी लेसरेशन और वुंड वी डोंट हैव टू इंटुबेट, मतलब वो मेन इमरजेंसी से आपका रेफर होकर आता है हमारे पास। This is very important question. This is the difference I think people want to understand, like where the dental limits are there that they can handle the medical emergencies, because this is the OT में वो बाद में हैंडल हो सकता है। फर्स्टली मेन इमरजेंसी पीपल मैनेज एयरवे और critically ill patients who are vulnerable to die. Or thank you so much, Dr. Salman. I would like to ask one question from Dr. Mahima, that I can that a dental can manage the medical posting alone, or he requires some help, extra help with the medical, like MBBS and like JRs and all. Like it's a very important thing to ask. Like sometimes the duty doctors are there now. So can you answer? After working for like 5 months, I don't think I need some medical fellow or MBBS fellow to help me. Like we can do sampling. We can do sampling of the patient. We admit the patient. We discharge the patient. Like everything we are doing. We prepare the patient for surgeries. So most of the things we are doing alone only. Okay. Then also we are managing those trauma cases. Sometimes we get a call from the ER1, that is red zone area, where the critical patients are there. We used to go there and we have to write our maxillofacial notes there. So everything's done by, we learn everything actually. Okay, just want to ask one very important question the students are asking, like is like what you have all studied about for this JRship exam. This is very important question that students have been asking. This is the very important, like the people have joined this webinar for very important thing, like what are the important subjects and what are the insights, like how you have prepared this exam, and what questions can be they can see, what books you have referred, everything. Please just can we talk about this, because this is the most important question right now. Anji, sir. Like what have been one by one we will take, like for first Mahima, like what are been please like what have been your preparation strategy, what you have started, because actually the main agenda of this webinar is like people have to crack the exam. Okay, so they have joined this exam to know the insight of the hospitals. It's after that, like, but the thing is, like, before they have to be selected, so just they wanted to ask, like, what's your preparation strategy, and which book you have been referred, which type of questions are being asked, and which clinical questions are being asked, whether the medical were more and the dental were more. Please summarize one by one. I will ask first Dr. Mahima. Thank you. हाँ जी सर, तो सर इंटर्नशिप के बाद हम सब लोग बेसिकली हमारी नीट एमडीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम एक बेसिक बुक आती है पल्स, उससे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मेरी भी सर एक वही बेसिक बुक थी पल्स, उसी से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड आई विल रिकमेंड दैट बुक ओनली इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर JRship। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको पल्स के सिनॉप्सिस, डेंटल में तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के, डेंटल के जितने भी सब्जेक्ट्स है 14 सब्जेक्ट्स है, वो सारे करने हैं, उनके सबके सिनॉप्सिस एक बार आपको अच्छे से पढ़े हुए होने चाहिए। मेडिकल में यू कैन गो फॉर जनरल एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेम. So these three subjects are important for medical. And for dental, you should practice more and more clinical questions. Questions moderate to tough रहेंगे, ज़्यादा tough नहीं रहेंगे और ज़्यादा बहुत easy भी नहीं रहेंगे, but बहुत confusing से रहेंगे. Like questions were from vitamins in the medical, from pulse pressure से related question थे. तो इस तरह के questions रहते हैं. Pulse से ही question रहते हैं और कुछ clinical questions रहते हैं. मैम लेकिन 20 दिन बचे हैं तो हम लोग कैसे मैनेज करें इसको? 20 दिन के अंदर हम लोग किस तरह मैनेज करें?
जी सर, तो सर आप 20 दिन में तो सर आप मैंने भी लास्ट जो डेज थे इसके एग्जाम के उसमें मैंने सिनॉप्सिस ही पढ़ा था, क्योंकि पहले से भी मेरा पढ़ा हुआ था पल्स पेपर, तो मुझे इतना टाइम भी नहीं लगा पढ़ने में, तो ओनली आई गो थ्रू द सिनॉप्सिस एंड कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए थे, ओरल पैथोलॉजी और जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, डेंटल एनाटमी, ये सब। अच्छा, आपको कोई पुराने क्वेश्चंस याद हैं लाइक कुछ लाइक मेडिसिन सर्जरी से पूछा गया था, लाइक मेडिकल पार्ट से, क्योंकि देखिए मेडिकल पार्ट बहुत वास्ट है, तो डेंटल पार्ट से तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी वेल अवेयर एंड ऑल, तो मेडिकल पार्ट से कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे लाइक, अगर आपको कुछ याद है? सर मुझे थोड़ा बहुत याद है, सर विटामिन्स के 2-3 क्वेश्चन थे, तो जो पर्टिकुलर विटामिन था उसका ओरल मैनिफेस्टेशंस पूछे थे कि उसमें क्या दिक्कत रहती है, और फिजियोलॉजी से एक पल्स, बीपी, ब्लड प्रेशर का एक फॉर्मूला का क्वेश्चन था व्हिच वाज डायरेक्ट फ्रॉम दैट सिनॉप्सिस वाला पार्ट ओनली। जनरल एंड एट के कुछ क्वेश्चंस थे like related to nerve, something was there, branches or something, and some questions were from cyst, also like oral pathology के काफी questions थे cyst के, अच्छा। मैम सबसे ज्यादा वेटेज किस चीज का आता है? अगर हम डेंटल सब्जेक्ट और मेडिकल सब्जेक्ट को सेपरेट करें तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, और डेंटल में भी सबसे ज्यादा वेटेज किस सब्जेक्ट का रहता है? सर डेंटल में ही रहता है वेटेज, तो 45 क्वेश्चंस यू कैन से फ्रॉम द डेंटल ओनली, और उसमें भी आप ओरल पैथोलॉजी और जनरल ओरल सर्जरी, ओरल पैथोलॉजी और DADH जो बेसिक सब्जेक्ट्स है सर वो कर लें तो आप काफी चीजें हो जाएंगी क्लियर। अच्छा अच्छा, मैं डॉक्टर सलमान से कुछ पूछना चाहूंगा कि प्रोस्टोडोंटिक्स और एंडोडोंटिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस थे, लाइक डेंटल के फाइनल ईयर सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चंस थे, अगर आप सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा बच्चों को सेग्रीगेट करके बता दें, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है और मैं एक एक करके सब कुछ आस्क कर रहा हूं, तो इसके बाद भी और जो जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग अभी थोड़ा सा वेट करें, हम 15 मिनट्स का टाइम देंगे, क्वेश्चन आंसर सेक्शन भी स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों के भी क्वेश्चन हम ले सके, प्लीज प्लीज, थैंक यू फॉर द पेशेंस। आई थिंक डॉक्टर सलमान, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन, एक और छोटा सा मोस्टली क्वेश्चन 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो डेंटल से होते हैं, और वो ज्यादा हेक्टिक नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि बहुत सारी कोई लैंग्वेज हो क्वेश्चन में, सिंपल उनको वन वर्ड आंसर जानना होता है, बस बस वो चेक करते हैं आपको नॉलेज है या नहीं। बाकी 80% क्वेश्चन डेंटल से होंगे जो कि मॉडरेट होते हैं। बाकी उसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेडिकल से होते हैं, वो भी जनरल मेडिकल के क्वेश्चंस, फिजियोलॉजी और जनरल मेडिसिन से। बाकी फार्मा फार्मा से आप बताएं, सॉरी। फार्मा से बहुत ही कम, एक दो दिख सकता है बस क्वेश्चन, और मुझे नहीं लगता फार्मा से कोई क्वेश्चन पूछता है। बाकी सलमान सर, अगर मान लीजिए आप महिमा जी की जगह हैं, जैसे महिमा जी ने अपनी स्ट्रेटेजी बताई, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी फॉर 20 डेज? नहीं, only for 15 days, like if the exam happens early, okay, because I think the exams are happening early, so if something like we are expecting the exam till mid December, but if exam happens early, because we will be scheduling our test series according to that also, so people are asking if they consider like is there are negative marking, like Dr. Ayushi Goyal has just asked one question, and देखिए 60 क्वेश्चंस होते हैं आपके, जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है और 1 आवर का टाइम होता है। इसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि आपको पल्स तो अच्छी सी रटी हुई होनी चाहिए, सिनॉप्सिस और क्वेश्चंस वगैरह। उसके अलावा आप एक कोई क्रिस्प 60 क्वेश्चन का सेट या ऐसी कुछ टेस्ट सीरीज वाइज कर सकते हो प्रैक्टिस 1 घंटे के लिए, और वो आप 15 मिनट पहले ही खत्म करो तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इसलिए मिस्टेक्स बहुत होती हैं पढ़ने में और लाइव करने में, बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि अब जब लाइव करने बैठते हैं तो इसलिए मिस्टेक्स निकलती हैं। इसलिए टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से या तो खुद सेल्फ एनालाइजिंग बच्चा करे या कुछ ज्वाइन कर ले या टाइमर लगा के, लेकिन टेस्ट सीरीज विल बी हेल्पफुल। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं क्या? ऐसे इमेज बेस्ड नहीं होती, वो बुकलेट होती है, उसमें वो मुश्किल ही इमेज बेस्ड कुछ डालें, क्योंकि इमेज वो नहीं, जैसे एक्चुअली क्या है ना कि अब जैसे कई बच्चे नीट एमडीएस की भी तैयारी कर रहे हैं उसी में, और नीट एमडीएस का एग्जाम भी आने वाला है, अब वो जैसे कई इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए वो प्रिपेयर करते हैं, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। अच्छा, रेशियो क्या होता है मेडिकल और डेंटल क्वेश्चंस के, अगर आप कुछ एक एवरेज बता पाए? मोस्टली 80% क्वेश्चंस फ्रॉम डेंटल, जिसमें से आपके प्रोस्टो, कॉन्स और ओरल पैथोलॉजी, आपका ओरल सर्जरी, एंडोडोंटिक्स, ये सब। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि जीके आल्सो आता है क्या, मतलब कुछ जीके क्वेश्चंस नहीं आते आपके, प्योरली मेडिकल और डेंटल क्वेश्चंस आते हैं कुछ। अच्छा, और ये मेडिकल और डेंटल के क्वेश्चन क्या सेक्शन वाइज डिवाइडेड होते हैं, लाइक सेक्शन? नहीं, रैंडम क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होकर 60 पे खत्म हो जाएगा। अच्छा, और एक और मैं अच्छा डॉक्टर अंकित कुछ क्वेश्चन पूछना। महिमा जी, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, बीएमएमसी के पास पेपर्स कहीं से मिल सकते हैं क्या? नहीं सर, पास पेपर्स नहीं मिल सकते हैं, बिकॉज वो पेपर वहीं पे होता है और फिर वो लोग वहीं पे सबमिट हो जाते हैं, तो आई डोंट थिंक पास पेपर्स का कुछ। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से, आप दो तो मान लीजिए अब जेआर सिलेक्टेड हो गए और आप लोगों ने काफी मेहनत की थी, तो लाइक आई जस्ट वांटेड टू नो, अगर उस टाइम अगर 2023 में अगर टाइम लैप्स करके पीछे जाया जाए, तो अगर आपको हम एक ऐसी टेस्ट सीरीज होती, देखिए आप बीडीएस पास थे तो लोगों के पास इतना पॉकेट में इतना होता नहीं है, अगर आपको मैं एक पॉकेट फ्रेंडली टेस्ट सीरीज देता और एक ऐसी चीज देता जहां पे आपको सब कुछ मिलता, लाइक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते जो जेआर सिलेक्टेड हैं और ऐसा, तो क्या ये आपके तैयारी में थोड़ा सा ब्रशअप में मदद करता? ऐसा क्या हो सकता था? आपसे एक बाई एक, डॉक्टर महिमा फर्स्ट।
हाँ जी सर, बिल्कुल टेस्ट सीरीज तो लेनी ही चाहिए। कोई भी एग्जाम होता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, तब तक उस एग्जाम में मतलब सक्सेस होने के थोड़े कम ही चांसेस रहते हैं। कोई भी एमडीएस हो चाहे कोई जेआरएफ हो, टेस्ट सीरीज लगाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको कंसाइज फॉर्म में कुछ पर्टिकुलर चीज मिल रही है कि लाइक 60 क्वेश्चंस, टाइम ड्यूरेशन, सब कुछ एकदम कंसाइज चीजें मिल रही है, तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए टेस्ट सीरीज। अच्छा, आप डॉक्टर सलमान आप भी कुछ इनपुट देना चाहेंगे? जी, टेस्ट सीरीज विल बी हेल्पफुल फॉर श्योर। टेस्ट सीरीज से सिली मिस्टेक्स का आइडिया लग जाता है आपको कि आप कितना याद करके बैठे हो, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपकी मिस्टेक्स निकलती हैं। और यहाँ नेगेटिव मार्किंग है तो, और ओनली 60 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन भी बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, 2 क्वेश्चन और आ रहे हैं कि टाइमिंग क्या होता है एग्जाम का, और जो सेंटर होता है वो कहाँ पे होता है, लाइक एग्जाम सेंटर्स, एडमिट कार्ड जब आते हैं, और ये एडमिट कार्ड कितने दिन पहले तक आ जाता है, और ये एलिजिबिलिटी लिस्ट क्या होती है? ये 4 अगर आप थोड़ा सा बच्चों को समझा पाए। अच्छा, तो ये होता है कि एडमिट कार्ड जो होता है वो एक जनरल आपका पीडीएफ निकाल देते हैं, जिसमें से आपको अपना ढूंढना होता है, प्रिंट आउट निकाल लेना अपना अपना जनरल, वो जी अपना जो है वेबसाइट पे डाल देंगे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनका। तो उसमें से आपको अपना फोटो देख के और वो अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है। दूसरी चीज, आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने हैं और आईडी ले आनी है, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी है, एग्जाम सेंटर में। और एग्जाम जो होता है वो वीएमएमसी, हमारा तो वीएमएमसी ओपीडी में हुआ था। ओपीडी ब्लॉक जो था उस दिन ओपीडी ऑफ थी, संडे के दिन होता है एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली। और सर कितने लोग पेपर देते हैं? हमारे टाइम पे तो अराउंड 600 650 लोगों ने दिया था, 600 लोगों ने और दिया सर था। कुछ कट ऑफ का आइडिया है आपको कि क्या कट ऑफ होता होगा? देखिए, कट ऑफ का आइडिया लग नहीं पाता क्योंकि पेपर सबमिट हो जाता है, लेकिन कट ऑफ जब आपको जब लिस्ट मेरिट की निकलती है तो आपको पता लग जाता है कि आपका है या नहीं है। लेकिन ऐसा सच आइडिया नहीं हो पाता क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे याद नहीं रहते, और बस क्वेश्चंस ऐसे आइडिया लग नहीं पाता। 60 क्वेश्चंस होते हैं तो। अच्छा, एक एक, महिमा एक जी, बहुत एक वैल्यूबल क्वेश्चन है डॉक्टर अंकित, बहुत लोग मैसेज, मेरा पूरा मैसेज भर दिया है। एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं बच्चे कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए कि वो सेलेक्ट हो जाए, प्लीज। लाइक आई नो दैट दिस इज वेरी हार्ड टू आंसर, बट लाइक कितने क्वेश्चन सेलेक्ट कर, कितने क्वेश्चन वो कर ले कि वो सेलेक्ट हो जाए? ये बहुत क्वेश्चन, लाइक बहुत जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि अच्छा, नेगेटिव मार्किंग को आप सोच के रख के इसका आंसर दीजिएगा कि बच्चे कितने क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट कर ले, मतलब कर ले कि वो सेलेक्ट हो जाए। हाँ जी सर। तो देखिए, क्लिनिकल क्वेश्चंस, अगर कोई बच्चा 1 साल से तैयारी कर रहा है, नीट एमडीएस का भी एग्जाम एक बार दे चुका है और भी एग्जाम्स दे चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है क्लिनिकल क्वेश्चन उस इंसान को तो सारे अटेम्प्ट करने चाहिए, एक भी नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी मेडिकल क्वेश्चंस आपको अगर एक तो लग रहे हैं कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल क्लिक नहीं हो रही है चीजें, तो वो आप छोड़ सकते हो, बट आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। मैंने अप्रॉक्स 55 या 58 समथिंग कुछ किया था, तो ऐसा रहता है सर, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी चाहिए। अच्छा, और आप डॉक्टर सलमान थोड़ा सा इनपुट देना चाहेंगे? किसी ने पूछा इंटरव्यू होता है, नहीं, इसमें इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप डिजायर्ड कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाए हो। और दूसरी चीज़ ये कि 60 क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें अब क्वेश्चन छोड़ना थोड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ दिए, क्योंकि बच्चे ज़्यादा अप्लाई करते हैं 50 प्लस, तो मतलब आपके क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग लगा के होने ही चाहिए आपका स्कोर। अच्छा, आप हाँ पूछ लीजिए डॉक्टर अंकित, आप बहुत देर से पूछ रहे हैं। सर ये दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आप दोनों से है, अगर मेरे को 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हो कि मैं सिर्फ 5 सब्जेक्ट पढूं लास्ट के 5 दिन मान लीजिए, तो वो प्रेफरेंस में आपका क्या रहेगा? वो 5 सब्जेक्ट की ये तो छोड़ के मत जाना आप लोग। सलमान सर आप बोलिए पहले। जी, 5 सब्जेक्ट, एक तो ओएस हो गया, एक ओरल पैथोलॉजी हो गया, मतलब मोस्टली डेंटल की ही क्वेश्चंस होंगे। ओरल पैथोलॉजी में आपका मेडिकल पार्ट भी आ जाता है, जितने ओरल मैनिफेस्टेशंस हैं, ड्रग्स हैं, रिएक्शंस हैं, टंग वगैरह हो गया, बहुत सारी चीजें ओरल पैथोलॉजी में ही आ जाती है। तो अगर आप वो पार्ट भी पढ़ लो, उसके अलावा ओएस हो गया, पेरियो हो गया, पेरियो में स्केलर्स वगैरह के काफी मतलब ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं। और उसके अलावा आपका ये रेस्टोरेशन वाला पार्ट हो गया, ऑर्थो और प्रोस्टोडोंटिक्स, मतलब वही मोस्टली सारे डेंटल पार्ट पे ही ज्यादा फोकस करना है। ओके, महिमा मैम आप। हाँ, जस्ट महिमा मैम। तो मेरा सबसे फर्स्ट तो ओरल पैथोलॉजी ही रहेगा। उसके बाद सर ओरल पैथोलॉजी तो काफी अच्छे से आनी चाहिए, कि बहुत सारी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, दूसरे सब्जेक्ट्स भी उसमें मोस्टली आ ही जाते हैं अगर आप देखें तो। बाकी उसके बाद ओरल सर्जरी करना ही है सर, और बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, डीएच हो गया, डीए हो गया। इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें हैं दूसरे सब्जेक्ट्स की, जैसे ऑर्थो में फॉर्मूला वगैरह होते हैं, फोर्स के फॉर्मूले होते हैं कि अच्छा, उसका रिलेशन इससे कैसे है, उसको उससे रिलेटेड। फिजियोलॉजी में सर एक क्वेश्चन मुझे अभी स्ट्रिक हुआ है, एक ईसीएफ पे क्वेश्चन आया था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पे क्वेश्चन आया था सर। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट इस सेशन का है। अब देखिए, अब हमने एक वेबिनार किया है, अब अगर बच्चे ही यहाँ पे हैं और उनसे ही हम ना जुड़े तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि वी हैवंट इंटरैक्टेड विद द स्टूडेंट्स, बिकॉज सी 99 हैव बीन जॉइंड एंड द लिमिट इज
has been 100. So I think the people are really wanted to ask the audio question. Dr. Nityam, can I have that we can start the question answer session now? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना Q&A सेक्शन खोल सकते हैं Please और बच्चों please से describe how बोलिए। they can ask the Q&A section now. हाँ, बेसिकली जिसको भी अपना क्वेश्चन पूछना हो तो वो अपने आप को अनम्यूट करे और अपना क्वेश्चन पूछे, फिर अपने आप को वो अनम्यूट कर ले फिर से, ताकि अच्छे से सेशन चल सके। ओके, हैंड रेस करे, वो हैंड रेस करे और अपने आप को अनम्यूट करे और क्वेश्चन पूछे। लक्ष्य मलिक पूछना चाह रहे हैं। लक्ष्य मलिक, आप अपने आप को अनम्यूट करें और पूछें। हाँ, डॉक्टर लक्ष्य मलिक प्लीज अनम्यूट करके आप अपने क्वेश्चंस पूछिएगा प्लीज। टाइम कितना क्या रहता है, एग्जाम का टाइम क्या है? टाइम पूछ रहे हैं। Basically he wants to ask the timing of the exam, like at what time the exam happens and what time the reporting is. आई थिंक सो 11 से 12 PM इसका एग्जाम का टाइमिंग होता है। डॉक्टर सलमान, क्या मैं सही हूँ अगर मैं आप करेक्ट करना चाहें नहीं, तो? वो मोस्ट प्रोबेबली आपका 9:30 से या 9 बजे से भी हो सकता है, क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छा सुबह अच्छा, निकला था दिन। मतलब बेसिकली मॉर्निंग की शिफ्ट में होता है, लाइक 12 बजे से पहले। आपका या फिर 10 बजे से वो आपको जो है बता दिया जाएगा हॉल टिकट के जरिए, लेकिन सुबह ही होता है, वो लेट नहीं करते। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे डॉक्टर सलमान जानना चाहूँगा कि जो एलिजिबिलिटी लिस्ट आती है, इसमें काफ़ी कमियाँ बच्चों के फॉर्म्स में जो होती हैं, वो क्या उसमें करेक्शन का टाइम फिर से ये लोग देते हैं कि मान लो जैसे किसी का इंटर्नशिप की डेट पहले या आगे हो थोड़ा बहुत, तो बच्चे उसको भर देते हैं फॉर्म, तो क्या इसमें उनको करेक्शन का टाइम मिलता है या फिर ऐसा कुछ भी इसका देखिए, प्रोविजन नहीं दिया? अभी रिजेक्शन लिस्ट भी आती है इसकी, ठीक है, जिन्होंने आईसीसी अपना जो है नहीं सही भरा, मतलब सबमिट नहीं किया या लेट पार्टिसिपेट, मतलब उनका टेन्योर निकल गया विदिन 2 इयर्स ऑफ जेआरशिप। आईसीसी मतलब आपका जो है इंटर्नशिप कंप्लीटेड होनी चाहिए, नहीं है कि आपकी कंप्लीट हुई नहीं और उसका जो है टेन्योर शुरू हो गया। जैसे जिनकी जनवरी के बाद तक चलेगी इंटर्नशिप, जैसे फरवरी तक चल रही है, इनका टेन्योर शुरू हो जाता है जनवरी में, तो उनका अच्छा। शायद रिजेक्शन लिस्ट में नाम हो। दूसरी चीज़ ये कि विदिन 2 इयर्स आप भर सकते हो और आईसीसी चाहिए होता है बस। अगर आपका कुछ भी मतलब उसमें से डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपका रजिस्ट्रेशन लिस्ट में नाम नहीं होता। आपके डिग्री की कॉपी, आईसीसी की कॉपी और जो भी उन्होंने बोला, आपने अगर एनवेलप में ठीक तरीके से दिया है, उनको सेंड किया है, तो आपका वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे और हॉल टिकट आ जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं डॉक्टर सलमान कि अगर किसी का अगर गलती से अगर किसी का वो लाइक लेट पहुंचा है फॉर्म, तो वो एक्सेप्ट होगा? ये डायरी एंड डिस्पैच सेक्शन है वीएमएमसी हाँ। में, तो लास्ट डेट मतलब उनके ऑफिस तक पोस्ट जो है वो 4 बजे तक पहुंच जाना चाहिए लास्ट डेट में। अगर आपने कहीं दूर से भेजा है पार्सल और लास्ट डेट को 4 बजे तक वो नहीं पहुंचा, तो मे बी वो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो 1-2 दिन इतना वो नहीं करते और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, 1-2 दिन चलता है। लेकिन अच्छा, अगर आप बहुत लोग आप पूछ रहे हैं कि उन्हें पता कैसे चलेगा कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया? बस एलिजिबिलिटी ही एक लिस्ट है जिससे उन्हें पता चलेगा कि कोई मेल आता है। एलिजिबिलिटी में जिसका सिलेक्ट हुआ है, जिसका जो है कोई कमी नहीं है, उसका भी नाम होगा, और जिसका कुछ कमी है या आईसीसी कंप्लीट नहीं है या दिल्ली डेंटल काउंसिल, जो भी उनको जो है करेक्शन करना है, उनका भी नाम होगा, सबका नाम होता है। अच्छा, अभी किसी को कुछ पूछना है तो अपना क्वेश्चन डॉक्टर हाथ पूछ- उठा के अनम्यूट कर सकता है, ठीक है? डॉक्टर तोशिका शायद कुछ पूछना चाह रही है। डॉक्टर तोशिका, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन या पूछें। डॉक्टर तोशिका, आप प्लीज अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। मुझे ये जानना था कि जैसे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विल हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरी नाइस बीएमएमसी का, क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। डॉक्टर सलमान, Good डॉक्टर question. महिमा, जी, because I was thinking to do at least 5 year of NEET MTSK question papers. डॉक्टर महिमा या डॉक्टर सलमान, आप में से कोई एक अगर इसे आंसर करे, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। डॉक्टर नीट के तोशिका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या हेल्प करेंगे इस एग्जाम में? हाँ। उसको अटेम्प्ट करके जाना चाहिए या फिर नहीं? यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल हेल्प करेंगे। नीट में भी काफी बेसिक और क्लिनिकल क्वेश्चंस का ही पैटर्न होता है, तो वो काफी आपको हेल्प करेंगे। नो डाउट, यू कैन डू द प्रैक्टिस। अच्छा, डॉक्टर सलमान, आपके कुछ इनपुट्स इस पे? जी, डेफिनेटली हेल्प करेंगे, क्योंकि वी विल नेवर नो कि वो क्या क्वेश्चन सेट दें। हो सकता है वो थोड़ा चेंज कर दें पैटर्न, एमडीएस टाइप ही वो क्वेश्चन पूछने लगे, जैसे क्लिनिकल बेस्ड जो लैंग्वेज होती है पूरी की, इफ अ पेशेंट एंटर्स क्लिनिक दिस, तो वो क्वेश्चन बैक तो हेल्प करता ही करता है। एक बार जो एमडीएस में अपेयर हो गया क्वेश्चन, वो फिर घूमते रहता है जेआरशिप एग्जाम में। अच्छा, ये मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। एक मौलाना आजाद का एग्जाम होता है और ये बीएमएमसी का एग्जाम होता है, तो दोनों के एग्जाम्स के क्वेश्चंस कभी-कभी लाइक सेम होते हैं या फिर मैच करते हैं क्या, कि अलग-अलग होते हैं? नहीं, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। अगर उसने पुराना सेट देख के कोई क्वेश्चन। अच्छा, और एक और बच्चे का क्वेश्चन है कि डॉक्टर सृष्टि झा का क्वेश्चन है कि आईएनआईसीटी के भी पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है क्या इसके लिए? लाइक मोस्ट कॉमनली 1-2 दिख सकता है असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन, 1-2 वो कभी कोई टेस्ट करना चाहे रीजनिंग या एम्स पैटर्न वाला। बाकी आपके एमडीएस वाले क्वेश्चन होते हैं सिंगल टिक वाले।
अच्छा, एक डॉक्टर खुशी सनन जी का क्वेश्चन है कि सर इफ वी डोंट हैव आवर फाइनल डिग्री एंड वी अटैच आवर प्रोविजनल डिग्री, इज इट स्टिल एक्सेप्टेबल? लाइक अगर आपको कुछ अंदाजा हो। अभी मेरा प्रोविजनल डिग्री चल रहा है। अच्छा, डॉक्टर खुशी सनन, like Dr. Mahima was also the same candidate that you have asked the question, and she also like sent her provisional degree and it was accepted by the authorities. So I think you have been got your question, and if anybody wants to ask more question, they can raise their hand and can unmute themselves and can ask the questions, please. Lakshya Malik, you लक्ष्य can मलिक unmute क्वेश्चन हो गया, yourself and ask the question. नहीं इनका क्वेश्चन हो गया। डॉक्टर अनुष्का अवस्थी, अगर आपको क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करें, पूछें। हाय, आई वांटेड टू आस्क, आपने ओरल सर्जरी को काफी प्रेफरेंस दिया है। ओरल सर्जरी में कौन से टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट? Extractions, questions related to extractions, and general basic question related to cyst, tumors. ओके Okay. Thank you. Okay, Dr. Anushka, thank you for asking. If anybody else wants to ask, Dr. Nityam, who is raising the hand, please name the डॉक्टर name. अरिका गिल प्लीज अनम्यूट योर, अपना क्वेश्चन पूछें। Yeah, Dr. Arika, please unmute yourself and ask the question. Yeah, thank you. गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। Yeah, good evening, good evening. सर मैंने ये पूछना था कि एंडो में से एंड प्रोस्थो में से, मतलब प्रोस्थो में अगर हम देखें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइक सीडी में से तो काफी क्वेश्चंस आते हैं, इम्प्लांट्स हो गए, तो इस पे मतलब इसमें हम किस पे फोकस ज्यादा कर सकते हैं टॉपिक्स में, इन प्रोस्थो और इन एंडो बोथ? प्रोस्थो में तो आप इम्प्रेशन मटेरियल्स पे फोकस कर लो, लाइक सीडी में हम कौन सा इम्प्रेशन मटेरियल यूज करते हैं और आरपीडी में कौन सा करते हैं। एंड एंडो में मुझे एज सच तो कुछ क्वेश्चन याद नहीं है, बट एंडो में भी आप बेसिक देख सकते हो, पल्प की एनाटमी वगैरह आप पढ़ सकते हो। ओके मैम। Okay, मैम okay. एंड इम्प्लांट्स पे भी पूछते हैं? इम्प्लांट्स पे तो नहीं, मैंने तो नहीं देखा इम्प्लांट पे का क्वेश्चन। काफी बेसिक क्वेश्चन थे, इम्प्लांट तो बहुत हायर उस पे चला जाता है। ओके ओके मैम, थैंक डॉक्टर यू। विशाल प्लीज अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर जैसे एलिजिबिलिटी लिस्ट में हम रिजेक्ट हो जाते हैं तो क्या हमारे पास चांस रहता है कि दोबारा फॉर्म फिल करने का या ऐसा कुछ, या कुछ हम उसको करेक्शन करेक्ट कराने कर का, कुछ सकें? करेक्शन हाँ का जी, प्रोविजन है हाँ उसमें? जी, जो भी हमारी मिस्टेक हुई है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक प्लीज ये हाँ, बहुत अच्छा लोगों का क्वेश्चन, क्वेश्चन, बहुत लोगों के साथ समस्या आएगी, अभी बहुत लिस्ट समस्या आएगी है। उसमें। एक्चुअली क्या है ना कि फॉर्म के लिए भी लोगों के रिगार्डिंग काफी सवाल हैं, तो आप ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप प्लीज इसका आंसर करें। हाँ जी, तो सर जैसे अभी सबने पोस्ट कर दिया होगा तो एक पूरा पीडीएफ आएगा जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके एडमिट कार्ड का, तो उसी के थ्रू सर मतलब वही बच्चे एलिजिबल होते हैं फिर एग्जाम देने के लिए। एक तो तो वो ऐसा चीज होती कोई है। करेक्शन का कोई विंडो ओपन नहीं कर दी नहीं लोग? सर, ऐसे कुछ नहीं और होता। एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म इसका भर सकते, हालांकि अब तो ओवर हो गया है, बट क्या ये फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं सर, ऑनलाइन का तो। डॉक्टर हर्षित कुमार, आपका अपना क्वेश्चन पूछिए अनम्यूट करके। डॉक्टर नितिन प्लीज वॉच। गुड इवनिंग सर। फिजियोलॉजी में जैसे विटामिन्स के रिगार्डिंग उन्होंने बताया कि विटामिन में ओरल मैनिफेस्टेशंस में क्वेश्चन हैं, उसके अलावा फिजियोलॉजी में बाकी क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? सिनॉप्सिस पढ़ लो आप फिजियोलॉजी की, वो काफी हेल्पफुल रहेगी। बेसिक सिनॉप्सिस, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स के बारे में हो जाता है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो चीजें हैं, डायस्टोल सिस्टोल, बेसिक चीजें, काफी बेसिक चीजें फिजियोलॉजी में। ओके मैम, जो मेडिकल जो हमारा अप्लाइड एस्पेक्ट है डेंटल में, वो ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस करें या फिर नॉर्मल फिजियोलॉजी मेडिसिन उस पर फोकस करें? अप्लाइड पे भी क्वेश्चन थे और नॉर्मल फिजियोलॉजी पे भी क्वेश्चन थे, लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कितना वैल्यू रहता है, दैट वाज अ क्वेश्चन इन द लास्ट टाइम। और आपका ब्लड प्रेशर पे एक फॉर्मूला होता है मीन ब्लड प्रेशर निकालने का, वो एक क्वेश्चन था लास्ट टाइम। तो इस तरीके के बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, ये आपको सिनॉप्सिस में इजीली मिल जाएंगे। यस मैम, इसके अलावा आईयूपीए और ओपीजी से भी रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आएंगे? आईयूपीए देखिए उसको डायग्नोज करना है। हाँ जी, वो रहेगा पेरी रेडिकुलर रीजन में क्या कुछ रीजन दिख रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या है तो वही डायग्नोसिस क्या होगा उसका। वो बेसिक क्लिनिकल क्वेश्चन हो गए, अगर आपकी क्लिनिकल नॉलेज अच्छी है तो आप बहुत इजीली वो क्वेश्चन समझ के कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। Okay. I think Dr. Mahima and Dr. Salman, I think you have been a part of this webinar from so long, and I know that the postings are also there from tomorrow. Just I wanted to ask like one thing, like the test series that we are conducting, the questions are being prepared by the selected students only. So like I wanted to ask, like this test series can be helpful for the students, like it will be an extra edge for them, because how many marks you can give, like out of 10 that you can join this, and can give the remark like whether all should join this test series or not, like, and the people who have joined this test series, will they get the benefit from it or not, like, will this brush up their preparation or not? Just a little bit of summary, small. As I told earlier also, कोई भी आप एग्जाम देते हैं test series is must, but here you are getting all the things in a very concise form and with the guidance of the selected candidates. So obviously, definitely sir, everyone should take this test series. And Dr. Salman? Yes sir, definitely test series will be helpful for students. They know about time management through this test series a lot, और what are silly mistakes and कैसे हम जो है 60 क्वेश्चन 1 घंटे में मैनेज करें, और
किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, वन वर्ड आते हैं या क्या है। कभी-कभी ईज़ी क्वेश्चन भी बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं और वो गलत हो जाते हैं। तो अच्छा, समझ गया। ठीक है। आई थिंक डॉक्टर नित्यम, आई थिंक 1 hour has been finished and these two guys are really wanted to go. So like मोहित सर, एक सवाल बहुत बच्चों ने पूछा था, देखिए मैं सर, पूछना भूल अंकित गया था। साहब बहुत ज्यादा अगर सवाल कर देंगे तो फिर हमारे 2 सिलेक्टेड जेआर्स बहुत थक जाएंगे, आप समझ रहे हैं। ठीक है, आप पूछ लीजिए, एक पूछ लीजिए, आप एक पूछ लीजिए। ये पूछ रहे थे बच्चे कि क्या पार्शियलिटी होती है क्या वीएमएमसी के अंदर? शॉर्ट एंड स्वीट में बता दीजिए, होता है क्या नहीं, ऐसा सलमान कुछ नहीं है। पार्शियलिटी नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, बहुत फ्रेंडली सीनियर्स हैं और कोई पार्शियलिटी होती है, बस आपको वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा और दैट्स इट। कोई किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं मैंने देखी यहाँ पे। महिमा मैम, आप जितना आप काम सीखना चाहते हैं उतना आप सीख सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेंटल के हो, मेडिकल के हो। यहाँ पे हर तरह का काम आपको सीखने को मिलेगा। ब्लड सैम्पलिंग से लेके, एज आई टोल्ड यू, पेशेंट एडमिशन, पेशेंट का डिस्चार्ज, एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ वर्क व्हिच वी यूज्ड टू डू इन द पीजी, एवरी काइंड ऑफ वर्क इज यू कैन डू हियर। और हर तरह की गाइडेंस भी मिलेगी, कोई आपको मना नहीं करेगा कि ये क्यों सीखना है, वो क्यों सीखना है, सब आपको गाइड करेंगे। Okay, and one thing more, like we have still have opened our test series. From tomorrow the test starts. Whoever all the students are here paid, so like all should understand from tomorrow. A lot of students are asking like when the test series will start. From tomorrow the test series will start. We will, after this webinar, we'll put a poll in the group so that we can decide the timing of the test, because we know that everybody has got their different timing. So the majority of the poll will decide like at what time the test series will start from tomorrow. And thank you so much like Dr. Mahima and Dr. Salman for being the part of this webinar, and it has been a privilege for me from this Dr. Mohit side and Dr. Ankit side and Dr. Nityam that you have been the part of this webinar, and everybody have really were enthralled by this short webinar, and you have really given a good insight of what type of test series it is and what kind of environment you face in the VMMC and how you have faced it and what you are facing. And one more question, like if a student gets selected and if he is preparing for NEET MDS also, generally who is getting selected in JRship and they are getting selected in NEET MDS also, so can they leave this JRship in between? Is there any bond you have been filled, or do you have to give any bond money and all? Because in NEET MDS if you have taken a college and you are leaving a government college, you have to fill a bond of 10 lakhs or 15 lakhs. So is there any bond that you have to follow, or is this mandatory to complete this residency? One last question and we will conclude this session. Thank you for it. Anyone can answer. No, it's not mandatory. You can leave in between. बस आपको ये है कि 1 महीने पहले अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो आपकी सिक्योरिटी मनी होती है, which is 25,000, 25,000 रुपए, वो आपका लॉस होता है। अगर आपने 1 महीने पहले इन्फॉर्म कर दिया उनको कि आई विल लीव आफ्टर 1 month, तो वो भी आपको रिफंड हो जाता है। अच्छा, बाकी एडमिशन आपका फ्री प्रोसेस में बिल्कुल फ्री है, नो कोई फीस नहीं है और कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है कि 1-2 लाख रुपए देने। और